इस मूवी की शुरुआत एक गरीब लकड़हारे मैकारियों से होती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए पूरे दिन लकड़ी काटता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि अपने परिवार को भरपेट खाना खिला सके। मैकारियो के परिवार में उसकी पत्नी पीना और उसके 5 बच्चे शामिल होते हैं। आज मेक्सिको में डे ऑफ डेथ फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, जिसमें सभी लोग अपने मरे हुए पूर्वजों की याद में एक मोमबत्ती जलाकर कुछ खाना रख देते हैं। दरअसल सभी का मानना होता है ऐसा करने से उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और वो स्वर्ग में बिना किसी परेशानी के रह पाएंगे। मैकारियो की पत्नी पीना अपने पूर्वजों की याद में एक दिया जलाती है, क्योंकि उनके पास में मोमबत्ती खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं, और एक कटोरे में कुछ खाना रख देती है। इसके बाद में थका हारा मैकारियो जंगल से लकड़ियां काटकर अपने झोंपड़ी के बने हुए घर में आ जाता है और पीना सभी के लिए रात का खाना लगाती है। लेकिन खाना बहुत कम होता है, इसलिए वो अपने हिस्से के खाने को छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है ताकि उसके बच्चे उस खाने को खा सकें। पीना ये सब देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे उस खाने को खाने के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अगले दिन मैकारियो और उसका परिवार बाजार जाते हैं, जहां पर उसके बच्चे लजीज खाने को देखकर बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन दुकानदार उनके सामने दुकान का दरवाजा बंद करके उनकी बेइज्जती कर देती है। पीना अपने बच्चों को लेकर शहर के सबसे अमीर आदमी रामिरोस के पास में जाती है, जहां पर वो साफ सफाई और कपड़ों को सिलने का काम करती है। रामिरोस के यहां काम करने वाली नौकरानी चोना मैकारियो की पत्नी के प्रति बहुत दयालु होती है और उसके परिवार के बारे में पूछती है। पीना चोना से एक दिन की छुट्टी के बारे में कहती है और चोना वादा करती है कि वह उसकी जरूर मदद करेगी। दूसरी तरफ मैकारियो अपने दोस्त से मिलने जाता है जो मोमबत्ती बनाने का काम करता था। वो मैकारियो को जन्म और मृत्यु की बातें बताकर उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए मैकारियो लकड़ियों का गट्ठा उठाता है और वहां से बेकरी की तरफ निकल जाता है। बेकरी में पहुंचने पर उसे पता चलता है आज रामिरोस के घर का ओवन खराब हो गया होता है, इसलिए उसने बेकरी में 7 तुर्की पक्षी बनाने का ऑर्डर दिया होता है। दरअसल मेक्सिको में तुर्की एक पक्षी होता है जो मुर्गे की तरह दिखता है और वहां पर इसके चिकन से बनी डिश बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होती है। जब सेफ भुने हुए तुर्की को ओवन से बाहर निकालता है, तभी मैकारियो की नजर तुर्की पर पड़ जाती है और वो उस तुर्की को बड़ी लालच भरी निगाहों से देख रहा होता है, क्योंकि उस गरीब के लिए ऐसा खाना मिलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। मैकारियो का मन उस तुर्की को देखकर लालसा से भर जाता है और अपनी मजदूरी के पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। बाजार में उसे दोबारा से भुने हुए तुर्की दिखते हैं और उन्हें देखकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और इच्छा करता है शायद उसे भी एक पूरा तुर्की खाने को मिल जाए। उसकी पत्नी पीना भी उसके मन की इच्छा को समझ जाती है और उसकी स्थिति को देखकर रोने लगती है। अगले दिन मैकारियो दोपहर का खाना खाने से मना कर देता है और अपनी पत्नी पीना से कहता है उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया है, लेकिन वो बस एक बार पूरा तुर्की बिना किसी के साथ में बांटे खाना चाहता है। हालांकि वह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। दोपहर को पीना धुले हुए कपड़े लेकर रोमिरोस के घर जाती है, लेकिन चोना कहती है उसके द्वारा धुले हुए कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं हैं और उसे इन्हें दोबारा धोकर लाना होगा। दरअसल पीना के पास में सर्फ खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं, इसलिए उसने उन कपड़ों को बस साधारण पानी से धो दिया होता है। पीना दुखी मन से वापस जा रही होती है, तभी उसकी नजर रोमिरोस के घर में घूमते हुए तुर्कियों पर पड़ती है। वो अपने पति की इच्छा को पूरा करने के लिए एक तुर्की को चुराने का फैसला करती है और उसे कपड़े में लपेटकर वहां से सीधा अपने घर निकल जाती है। वो उस तुर्की को ऐसी जगह पर छुपा देती है जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। अगले दिन जब मैकारियो जंगल की तरफ जा रहा होता है, तभी पीना एक बैग को लेकर उसके पास में आती है जिसमें उसने भुने हुए तुर्की को रखा होता है। वो उससे तुर्की को जल्दी से ले जाने के लिए कहती है ताकि वो अकेला ही उसे खा सके, और अगर उसके बच्चों ने देख लिया तो वो भी उसमें से हिस्सा मांगेंगे। इसलिए मैकारियो भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर तुर्की को निकाल लेता है। वो उसे खाने वाला होता है, तभी उसके पास में एक जादूगर की पोशाक पहने हुए एक आदमी प्रकट होता है और वो मैकारियो से तुर्की में से आधे हिस्से की मांग करता है और बदले में सोने के सिक्के देने का वायदा करता है। लेकिन मैकारियो ये कहकर मना कर देता है कि उसके लिए सोने को बेचना बहुत ज्यादा कठिन है और वो चोरी के शक पर पकड़ा जा सकता है।
मैकारियो की बात सुनकर वो आदमी वन्हा से गायब हो जाता है। मैकारियो वन्हा से जाने का फैसला करता है ताकि कोई और दूसरा इंसान आकर उसे तंग न कर सके। वो एक नदी के किनारे जाके बैठ जाता है, लेकिन वन्हा भी एक गरीब साधु आ जाता है और उससे तुर्की में से कुछ हिस्से की मांग करता है। लेकिन मैकारियो उससे ये कहकर मना कर देता है कि आप जंगल में से किसी दूसरी चीज को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो, और वो इस तुर्की में से किसी को भी कोई हिस्सा नहीं देने वाला है। ये सब सुनकर साधु भी गायब हो जाता है और मैकारियो एक पहाड़ी पर चला जाता है। लेकिन वन्हा पर भी एक किसान की वेशभूषा में एक आदमी आ जाता है और उससे कहता है वो हजारों सालों से भूखा है। उसकी बात सुनकर मैकारियो अपनी किस्मत को कोसता है और उसे आधा तुर्की दे देता है। उसे खाने में बाद में वो इंसान मैकारियो से पूछता है उसने इससे पहले वाले लोगों को खाना क्यों नहीं दिया था और उसी के साथ में ही खाना बांटने पर क्यों सहमत हो गया। इसके जवाब में मैकारियो कहता है वो दोनों लोग शैतान का रूप थे और उसे लालच देकर उसके तुर्की को पूरा खाना चाहते थे। और मैकारियो ये भी बताता है मैंने तुम्हें भी पहचान लिया है और तुम मृत्यु का रूप हो, यानी यमदूत हो। उसकी बातें सुनकर यमदूत बहुत खुश हो जाता है और धरती में से उसे जादुई पानी देता है जिससे इंसान की किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक किया जा सकता था। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, अगर यमदूत उस बीमार इंसान के पैरों में प्रकट होता है तो वो उस जादुई पानी की एक बूंद पिलाकर उसकी जान बचा सकता है। लेकिन अगर यमदूत बीमार इंसान के सर के पास में प्रकट होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और उस पर इस जादुई पानी का कुछ भी असर नहीं होगा। यमदूत जाने से पहले मैकारियो को चेतावनी देता है वो अंतिम बार बातें कर रहे हैं और इसके बाद में वो बस हाँ या ना का इशारा करेगा। इस सब घटना से मैकारियो का बहुत ज्यादा समय खराब हो गया होता है, इसलिए वो बिना लकड़ी काटे घर आ जाता है और उसे एक दुखद घटना के बारे में पता लगता है। दरअसल खेलते वक्त उसका एक बेटा कुएं में गिर गया होता है। हालांकि उसके पड़ोसी उसे कुएं में से निकाल लेते हैं, लेकिन पानी उसके शरीर के अंदर चला गया होता है, जिससे उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं। मैकारियो दुखी मन से सभी लोगों को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है और उस जादुई पानी को चेक करने की योजना बनाता है। वो जैसे ही पानी को बाहर निकालता है, यमदूत वन्हा पर प्रकट होता है और वो कहता है तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है, क्योंकि यमदूत उसके बेटे के पैरों की तरफ प्रकट हुआ होता है। मैकारियो बिना देर किए जल्दी से जादुई पानी की एक बूंद अपने बेटे को पिला देता है और कुछ समय बाद उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर उसके पड़ोसी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मैकारियो के चमत्कार की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। रात को उसके घर रामिरोस आता है और उससे अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए कहता है, जो कुछ समय से बीमार चल रही होती है, और शहर के सभी बड़े चिकित्सकों ने भी हार मान ली होती है। रामिरोस मैकारियो से वायदा करता है अगर वो उसकी पत्नी को ठीक करने में सफल होता है तो वो जो मांगेगा उसे दे देगा। इसीलिए मैकारियो रामिरोस के साथ में उसके घर चला जाता है और उसकी बीमार पत्नी को ठीक करने के लिए जादुई पानी को निकालता है। तभी यमदूत वन्हा पर प्रकट होता है और वो हाँ का इशारा करता है, जिसका मतलब है उसकी पत्नी ठीक हो सकती है। वो जल्दी से उसे जादुई पानी पिला देता है और उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देखकर रामिरोस खुश हो जाता है और उसे 10 तौले सोना उपहार के तौर पर दे देता है। पैसे कमाने के अवसर को भांपकर रामिरोस अपने उन परिचितों की सूची बनाना शुरू कर देता है जो बीमार होते हैं। वो उन सभी को पत्र लिखकर अपने घर बुला लेता है ताकि मैकारियो की मदद से मोटा मुनाफा कमा सके। दूसरी तरफ मैकारियो उस जादुई पानी को कांच की छोटी छोटी शीशियों में रखकर एक पेड़ के अंदर छिपा देता है। इसके बाद में हम मैकारियो और उसके परिवार को देखते हैं जो पहली बार भरपेट खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि उसने रामिरोस के साथ में मिलकर एक अस्पताल खोल लिया होता है जहां पर वो लोगों का इलाज करता था। वो गरीब लोगों का भी फ्री में इलाज कर देता था। ऐसा करते हुए मैकारियो के जीवन में धन की बरसात होने लगी और वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वो शहर में ही एक बड़ी हवेली में रहने लगता है और अब उनके पास खाने के लिए कोई कमी नहीं थी। मैकारियो को अब अपने बच्चों के लिए अपना खाना कभी नहीं बांटना पड़ता था और सभी भरपेट खाना खाते थे। दूसरी तरफ शहर का चिकित्सक उसकी प्रसिद्धि से जलने लगता है और उसकी शिकायत शहर के चर्च में कर देता है। इसलिए चर्च वाले सच्चाई का पता लगाने के लिए 2 सैनिकों को भेजते हैं और उन सैनिकों को पता लगता है शहर के लोग मैकारियो को भगवान के बराबर मानने लगे हैं, क्योंकि वो सबका इलाज कर रहा होता है। वो दोनों सैनिक सारी बातें चर्च के मुख्य अधिकारी और पास्टर को बता देते हैं। इसीलिए चर्च के अधिकारी उसे जल्दी से अरेस्ट करने के लिए कहते हैं
क्योंकि अगर उसे पकड़ा नहीं गया तो लोग उसे ही भगवान मानने लगेंगे। दूसरी तरफ हम मैकारियो को देखते हैं, जिसके पास में कुछ ही जादुई पानी की शीशी बची होती है। इसलिए वो एक शीशी को अपनी पत्नी पीना को दे देता है ताकि उससे अपने घर वालों का इलाज कर सके। इसके बाद में मैकारियो घर से बाहर निकल जाता है। तभी सैनिक उसे पाखंड फैलाने के अपराध में अरेस्ट कर लेते हैं। वो उसके घर के सारे सामान को तोड़ देते हैं और साथ में बचे हुए जादुई पानी को भी नष्ट कर देते हैं। बाद में मैकारियो को चर्च में लाया जाता है, जहां पर सारे धार्मिक गुरु उसे शैतान का पुजारी बताकर उसे जिंदा जलाने का फैसला करते हैं। लेकिन रात में शहर के वायसराय का बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और उसकी पत्नी की जिद की वजह से मैकारियो को वहां बुलाना पड़ता है। पीना उसे जेल में जाकर अंतिम जादुई पानी की शीशी को दे देती है और आशा करती है अगर मैकारियो वायसराय के बेटे की जान को बचा लेता है तो वो उसकी सजा को माफ कर देगा। मैकारियो वायसराय के घर जाकर उसके बेटे के कमरे में जाता है और जैसे ही जादुई पानी को निकालता है, यमदूत वहां पर प्रकट हो जाता है। लेकिन इस बार मैकारियो की किस्मत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यमदूत सर के पास में प्रकट हुआ होता है, जिसका मतलब है उसे बचाया नहीं जा सकता है और यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ में ले जाएगा। ये सब देखकर मैकारियो यमदूत के सामने गिड़गिड़ाता है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन यमदूत उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। इसीलिए मैकारियो अपनी जान बचाने के लिए कमरे की खिड़की से जंगल की तरफ भाग जाता है। रास्ते में उसे जादूगर और साधु मिलते हैं जो उसे दोबारा से लालच देने लग जाते हैं, लेकिन वो भागता हुआ सीधा उस पहाड़ी पर जाता है जहां उसकी मुलाकात यमदूत से हुई थी। भाग्यवश उसे वहां यमदूत मिल जाता है जो उसे एक गुफा के अंदर ले जाता है जहां पर अनगिनत मोमबत्तियां जल रही होती हैं। यमदूत उससे कहता है ये मोमबत्तियां प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी को निर्धारित करती है और उसमें लगा मोम इंसान के जीवन चक्र के बारे में बताता है। जिसकी मोमबत्ती बुझ जाएगी वो उस इंसान की आत्मा को अपने साथ में ले जाएगा। ऐसा कहकर वो वायसराय के बेटे की मोमबत्ती को बुझा देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में मैकारियो यमदूत से अपनी मोमबत्ती को दिखाने के लिए कहता है और यमदूत उसे उसकी मोमबत्ती दिखा देता है जो बहुत ज्यादा छोटी होती है और उसका मोम खत्म होने वाला होता है। वो यमदूत से अपनी जान बचाने की विनती करता है, लेकिन यमदूत उसकी बात को पूरी तरह से नकार देता है। इसलिए हताशा में मैकारियो अपनी मोमबत्ती को छीनकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद में पीना और उसके पड़ोसी उसे ढूंढते हुए जंगल में आते हैं और मैकारियो को एक पेड़ के नीचे मृत पाते हैं। मैकारियो की लाश के पास में वो भुना हुआ टर्की भी रखा होता है, जिसका आधा हिस्सा खाया हुआ होता है और आधा हिस्सा ऐसे ही रखा होता है, जिसका मतलब है यमदूत ने अपना आधा हिस्सा वहीं पर छोड़ दिया था। इसी के साथ में आज की मूवी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करें।